दोस्तों, एक नई सुबह, एक नई ताजगी के साथ आपका अपना पीयूष पांडे आपसे जुड़ता हुआ और लगातार हम कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं और उन लोगों को मिलवाने की कोशिश कर रहे हैं जो क्रिकेट या किसी अन्य खेल से नहीं जुड़े हैं लेकिन खेल को समर्पित हैं। उनकी उन भावनाओं को आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं कि वो कितना उन्होंने दिया है, अपना समय दिया है इस ग्राउंड को। मेरा नाम पीयूष पांडे है, मैं पूर्व रणजी ट्रॉफी और इंडिया अंडर 19 टीम का प्लेयर रहा हूँ और लखनऊ से जुड़ा हूँ और लखनऊ की कहानियाँ सुनाता हूँ आपको। आज हमारे साथ हमारे आदरणीय यादव जी जो केडी सिंह बाबू स्टेडियम के बाहर अपना एक चाय का ठेला लगाते हैं। कितने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर, कितने राष्ट्रीय क्रिकेटर और कितने अन्य खेलों के हॉकी के ओलंपिक प्लेयरों ने इनके यहाँ चाय पी है और इनसे जुड़ने की कोशिश की है। और आपको एक बात और बता दूं, कितने खिलाड़ी जो नए खिलाड़ी ग्राउंड्स पे आते हैं, जुड़ते हैं, वो पहले इन्हीं से आके पूछते हैं कि मुझे कहाँ फॉर्म मिलेगा, मैं कैसे स्टेडियम में एडमिशन लूँ। तो ये पूरा उनको ब्रीफ करते हैं, टाइमिंग बताते हैं। तो ये वो लोग हैं, इन्हीं को मैं इसलिए सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये वो लोग हैं जो निस्वार्थ भाव से एक सेवा दे रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारे ये आप कुछ बताइए अपने बारे में, कहाँ से आए थे, कब से यहाँ स्टेडियम में आप? जी चाय की दुकान लगाते थे, लखनऊ घूमने आया था, फिर मैं यहीं रम गया और रमते रमते अच्छे खिलाड़ियों से मुलाकात होती रही। मैं यहीं पे अपना चाय का ठेला ही चलाता रहा। अच्छे अच्छे खिलाड़ी हॉकी के भी हैं, क्रिकेट के भी हैं और भी गेमों के, एथलेटिक्स वगैरह के एक से एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी यहाँ हैं, जिसमें क्रिकेट के सिद्धू जी हैं और अरुण लाल जी हैं, अजमुद्दीन हैं, जडेजा हैं, सौरव गांगुली हैं। ये सब रणजी प्लेयर हुआ करते थे और बाद में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं दी हैं। इनको मैं चाय पिलाया हूँ, अपना सेवा योगदान देता चलाया हूँ। आज तक हॉकी के एक से एक ओलंपियन हमारे यहाँ चाय पी है। एथलेटिक्स के एक से एक खिलाड़ी जो मैराथन दौड़ वाले भी हैं, वो भी उन्होंने चाय पी है। वॉलीबॉल के एक से एक अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर जिनको मैं चाय पिलाया हूँ। देखिए, चाय पिलाना और जुड़ना कितनी अच्छी बात है कि जब आपको एक वो रिस्पेक्ट पे करते हैं। और आज भी लखनऊ के जितने सीनियर क्रिकेट खिलाड़ी हैं या अन्य खेल के खिलाड़ी हैं, वो आज भी रिस्पेक्ट देते हैं। मैं भी रिस्पेक्ट देता हूँ। मैं आता हूँ तो मुझे लगता है सबसे पहले मैं इन लोगों से जुड़ूँ, इनके भावों को समझूं और ये निस्वार्थ भाव से सेवा देते हैं। मैं एक और क्वेश्चन करूंगा। आपने बहुत बच्चों को गाइड भी किया है, समझाया है कि बेटा कितने बजे जाओ, यहाँ पे तुम्हें फॉर्म मिलेगा, उसके बारे में बताओ। तो वो एक अलग आपने गाँव से जो बच्चे आते हैं उनको खेल की दुनिया पता नहीं होती है। वो बाहर चाय के ठेले पे आके पूछते हैं भैया फॉर्म कहाँ मिलेगा, कौन सा कोच से संपर्क करें जो हमें फॉर्म मिले, एडमिशन मिल पाए। तो उन लोगों को मैं बताता हूँ कि ऑफिस चले जाइए, फलाने गेम के कोच होंगे, फलाने नाम है, उनसे आप संपर्क करें, आपका एडमिशन भी होगा, अच्छा खेलोगे तो अच्छा नाम होगा। देखिए, ये वो शख्स हैं जिन्होंने पूरा जीवन खेल को समर्पित कर दिया और इनको अच्छा भी लगता है कि ग्राउंड पे आके बच्चों से जुड़ना, इस एटमॉस्फेयर पे रहना और अपना जो भी है, हर आदमी को अपना रोजगार चलाने का जो भी है, लेकिन एक अंदर से नहीं एक खिलाड़ी बन पाए, लेकिन इनकी ये जो भावना है। और मैं भी बहुत छोटा था जब मैं केडी सिंह में आता था तो इमली का एक पेड़ था, उसके नीचे इनकी चाय की दुकान थी। इनके पिताजी चाय पिलाते थे और ये हम लोग को चाय लेके आते थे ग्राउंड पर। तो ये एक पहचान, और ऐसे ही हम लोग लगातार जुड़ते रहेंगे। आखिर में कुछ संदेश देना है बच्चों को, कुछ बताना है? 84 में मैं आया था बाबू जी के पास घूमने के लिए, तो यहीं रम गया। रमते रमते आज 42 साल हो गया हमें यहाँ पे चाय बेचते बेचते और खिलाड़ियों के खेल देखते हुए और संपर्क में रहते हुए। जिस तरह ग्राउंड हरियाली है उस तरह आकाश है, और जिस तरह हमारे खिलाड़ी हैं उसी तरह चांद सितारे भी हैं। इसी तरह मैं स्टेडियम अपना पेट भी पालता हूँ और खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाता हूँ। नमस्ते। तो ये एक आज का वीडियो हम लोग यहीं पर इसको एंड करते हैं। और फिर मैं आपसे कहता हूँ, अगर आप लखनऊ आते हैं, केडी सिंह बाबू आते हैं, तो आप आइए। आपको कोई परेशानी है तो इनसे जुड़िए, ये आपको सही दिशा दिखाएंगे।
थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।